हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल के नीचे जो 520 का लेवल था, ये वाला, इसके नीचे हम वीकनेस होने वाली थी। ठीक है, मार्केट में इस लेवल के नीचे अभी हुआ क्या कि मार्केट हो ही गया इतना बड़ा गैप डाउन ओपन। ठीक है, जो हमारा वीकली टारगेट था उधर ही जाके मार्केट ओपन हो गया। यही हमारा फर्स्ट टारगेट था। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 300 से लेके 200। ओके, दिस जोन वाज आवर टारगेट बिकॉज यहाँ पे वीकली फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह थे। नाउ अंडरस्टैंड कि अगर वो एक मूव निकल गया है और अगर हम डायरेक्टली वीकली फेयर वैल्यू गैप पे आ रहे हैं, यहाँ से इतना नज़दीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट जाने का पहले इधर ओपनिंग के टाइम पे सेंस बनता नहीं था। ठीक है, बिकॉज ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था। वीकली हमें पता था कि यहाँ पे मार्केट एक बाउंस दे सकता है। ओके, तो मैं बस पेशेंटली वेट कर रहा था कि जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मैं वेट कर रहा था कि मार्केट इधर टैप करे, कुछ रिएक्शन दे तो मैं बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करूँ। यहाँ पे मैंने बाइंग में पैसा बनाया है। ठीक है, बिकॉज 150 प्लस पॉइंट्स का ये मूव आया है इस सपोर्ट से। तो ये आप समझो कि ये फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह कितना काम करते हैं, ये आप लाइव प्रूफ देख लीजिए। ठीक है, तो बस मार्केट में देखो अभी वीकनेस थोड़ा आ गया है। लेवल ये जो हमारा इंपॉर्टेंट था उसको मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है 526 वाला। तो अभी हम वीकनेस में आ चुके हैं। नाउ अभी कैसे ट्रेड करना है वो सिंपली समझ लो। नाउ अगर आप देखो देन लास्ट 2 दिनों से 3 दिनों से मार्केट अच्छा खासा एक करेक्शन दे चुका है। ओके, तो यहाँ से डायरेक्टली एक और एग्रेसिव फॉल आना थोड़ा कम पॉसिबिलिटी है। देखो आने के लिए आ सकता है, न्यूज़ वगैरह कुछ एस्केलेट होता है तो दैट इज़ पॉसिबल। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स की बात करें तो या तो एक पॉज यहाँ पे मार्केट ले ले, कल गैप अप ओपन हो जाए, इस रेंज में पॉज ले ले, या फिर यहाँ से मार्केट एक बाउंस दे, ये जो हाई लगाया है इधर का लिक्विडिटी ले, ये गैप में थोड़ा बहुत ट्रेड करे और यहाँ से रिवर्सल दे, तो ये एक बेहतरीन ट्रेड होगा। ओके, यहाँ से अगर मिलता है, इस हाई का लिक्विडिटी लेता है, इस गैप को रेजिस्टेंस की तरह बनाता है और नीचे इधर से आएगा, तो ये एक यहाँ पे शॉर्ट करने में बहुत ही मजा आएगा। ओके, तो दैट इज द प्लान। नाउ कल कैसे ट्रेड करना है समझ लीजिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, और डायरेक्टली 260 के नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है, तो आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं बिकॉज मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और जो ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उस तरह का एक सिनारियो होगा। बिकॉज यहाँ से मार्केट ने बाउंस दिया है बट वापस से मार्केट क्लोजिंग इसी एरिया में जाके दे रहा है। ओके, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। अगर यहाँ पे कहीं पे क्लोज दे देता तो हम समझते कि मार्केट रिवर्स कर सकता है, बट दिस इज नॉट द केस। तो यहाँ पे अगर मार्केट क्लोज कर रहा है तो ये वीकनेस का ही साइन है। तो अगर हम फ्लैट इस एरिया में कहीं पे भी ओपन होते हैं, 260 का ब्रेकडाउन देते हैं, आप शॉर्ट जा सकते हो। टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट हम रखेंगे 20 to 150 का। ओके, 20 to 150 का हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे। ये ब्रेक हुआ, इसके नीचे होगा 100 का टारगेट, और अगर ये ब्रेक होता है देन 21,970 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। दीज आर द लेवल्स जो आपको डाउन साइड के लिए दिमाग में रखने हैं। ओके, ये टारगेट्स कैसे निकले हैं देखो, जस्ट लेट मी शो यू। ये मैंने कैसे किस तरह से ये टारगेट निकाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में इसके नीचे फिर डायरेक्टली हमारा यही जोन आ रहा है। ये वीकली IFVG है बट आई डोंट थिंक सो कि मार्केट में इतना वीकनेस है, तो यहाँ पर भी मार्केट होल्ड करेगा। मार्केट डेफिनेटली यहाँ तक आने की एक कोशिश जरूर करेगा बिकॉज ये एक अच्छा खासा इम्बैलेंस है। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मार्केट ने अच्छा पुश दिया था। ओके, तो ये इम्बैलेंस को टैप करने मार्केट आना चाहिए। दैट इज द रीजन कि मैं ये वाला 225 का टारगेट नहीं दे रहा हूँ और ये 150 का टारगेट दे रहा हूँ। तो इस जोन में आके मार्केट क्या करता है, यू नीड टू सी। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होके या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होके नीचे की जर्नी स्टार्ट करता है, आप ये टारगेट के लिए बैठ सकते हो। यहाँ पे अगर मार्केट कुछ बढ़िया प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है, आप यहाँ पे फिर बाइंग का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो। और अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है और 100 के नीचे, 20 to 100 के नीचे या फिर 120 के नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, तो हम ये वाला जोन टारगेट करेंगे। ये जोन क्या है वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो, निफ्टी जो चैनल में मूव कर रहा है उस चैनल का ये लोअर पार्ट है, तो हम 21,970 जो 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है उसके आसपास आके यहाँ से वापस से फिर ऊपर का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज द पॉसिबिलिटी। ओके, तो उस वजह से ये मैंने जो लेवल्स निकाले हैं वो एकदम एक्यूरेट है, आपको उस हिसाब से ही ट्रेड करना होगा ना। व्हाट इफ की मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर
चलने लगता है, देखो ऊपर चलने लगता है, नो वरीज, ऊपर चलने लगता है तभी भी एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा। अगर यहाँ से या थोड़ा गैप अप ओपन होके कहीं पे भी इधर ओपन होता है और इस जोन में टैप करता है 350 से लेके 360, ये एक फेयर वैल्यू गैप है 15 मिनट्स का। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है हम यहीं से शॉर्ट जाएंगे, पहला टारगेट ये 260 का रखेंगे और वो ब्रेक हुआ तो 150 का। ओके, ये भी एक बढ़िया ट्रेड हो सकता है। मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए और यहाँ से कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे, बिकॉज ये एक पुल बैक हो जाएगा, फिर यहाँ से शॉर्ट करने में थोड़ा मज़ा आएगा। नाउ अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देता है अपसाइड, तो एक चीज़ हो सकती है कि मार्केट ये जो लिक्विडिटी है, आज का हाई 425 के आसपास है आई गेस, तो वहाँ तक मार्केट जा सकता है अगर 360 को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से आप एक छोटा सा बाइंग का स्कैल्पिंग मूव भी ट्रेड कर सकते हो। बट 425 के ऊपर हमें कॉशियस हो जाना है, फिर यहाँ इसके ऊपर कहीं से भी हमको रिवर्सल का ट्रेड ही प्लान करना है। ये जाने के लिए 420 से ऊपर 520 तक की ये गैप फिलिंग तक जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट। बट यहाँ पे हम एग्रेसिव क्वांटिटी बाइंग में होल्ड नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, हमने बाइंग किया है, तो हम 425 पे 70% क्वांटिटी बुक कर लेंगे और जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे और फिर हम ट्रेल करते जाएंगे। जितना मार्केट ऊपर जाता जाएगा उतना ट्रेल करते जाएंगे, जहां से भी रिवर्सल दिखा हम वहां पे अपनी पोजीशन शॉर्ट पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, शॉर्ट कर देंगे डेफिनेटली। तो ये प्लान है हमारा निफ्टी का। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी और वीक नजर आ रहा है मुझे, बिकॉज इसने तो डेली फेयर वैल्यू गैप से कोई रिजेक्शन भी नहीं दिया। ओके, पहले मॉर्निंग में तो टैप भी नहीं किया और कोई रिजेक्शन भी नहीं दिया, यहाँ से तो पूरा ब्रेकडाउन ही दे दिया है इस लेवल का। नाउ बैंक निफ्टी में जो जोन आपको देखना है वो है 650 से लेके 550 ऑन द डाउन साइड। अगर नीचे आते हैं, मान लेते हैं कि डायरेक्टली इधर ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई रिएक्शन मिलके ऊपर का साइड बाइंग का ट्रेड मिलता है, आप कर सकते हो डेफिनेटली। कहाँ तक करेंगे वो मैं बता देता हूँ एक बार कि कहाँ तक आप अपने बाइज होल्ड कर सकते हो। एक तो आज का क्लोजिंग होगा फर्स्ट टारगेट, और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है देन ये 15 मिनट्स में फेयर वैल्यू गैप जो हमें दिख रहा है, इस फेयर वैल्यू गैप तक हम टारगेट कर सकते हैं। ओके, नाउ इन एनी केस अगर हम इसको क्रॉस कर देते हैं, ये वाला जो जोन है इसका लेवल है 47,950। ओके, तो इन एनी केस अगर 47,950 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो 48,130 ये वाला स्विंग हम टारगेट करेंगे, और फिर ये वाला ओके जो 48,250 के आसपास आ रहा है आई गेस। तो ये दोनों टारगेट अपसाइड के लिए हो सकते हैं, यहाँ से वापस से रिवर्सल का ही ट्रेड देखेंगे। ओके, बैंक निफ्टी में ये एक 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप है जो यहाँ पे आपको ब्लू में दिखेगा 350 से लेके 400 तक। ओके, ये वाला तो हो सकता है कि अगर इस फेयर वैल्यू गैप को हम रिस्पेक्ट ना करें, इसके ऊपर निकल जाए, तो हम यहाँ तक के भी अपसाइड टारगेट देख सकते हैं और यहाँ से एक बढ़िया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिकॉज ये 15 मिनट्स का एक IFVG है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजन होगा अदरवाइज। ओके, तो इसकी ये IFVG है, आप 15 मिनट्स के चार्ट में जाके देख सकते हो। ये वाला एक बुलिश FVG था। ओके, और इसको मार्केट ने आज गैप डाउन ओपन करके इन्वर्स कर दिया है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह अभी काम करेगा। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा एक अच्छा सेल ऑफ यहाँ पर भी मिल सकता है। नाउ बैंक निफ्टी अगर डायरेक्टली ओपन होता है फ्लैट, इस एरिया में ओपन होता है, तो बैंक निफ्टी को डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करेंगे बिकॉज टारगेट बहुत छोटा आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बैंक निफ्टी को अगर फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, वेट करेंगे 550 का ब्रेकडाउन इस जोन का मिला तभी जाके हम शॉर्ट करेंगे, और फिर 47,200 एंड 47,000 के टारगेट्स के लिए हम इसको शॉर्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। तो 550 का लेवल है वो बैंक निफ्टी में याद रखना है। ऊपर की साइड मैंने बता दिया है कि 47,950 ये वाला जो जोन है इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड, अदरवाइज इन एनी केस कभी भी बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है, रिजेक्शन लेता है, आप शॉर्ट जा सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट जाने में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। हमारा टारगेट होगा 650 से 550, वो ब्रेक डाउन हुआ तो 47,200। एक्सक्यूज मी। ओके, ठीक है, तो आपको होप एनालिसिस पसंद आया है। देखो अभी मैं आज का एनालिसिस थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ बिकॉज मैं बाहर हूँ और कुछ काम है मुझे, तो एकदम शॉर्ट रखेंगे एनालिसिस। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जिन्होंने, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह मैं उसमें देता रहता हूं। देखो इस तरह से ट्रेड्स भी देता रहता हूं। ये निफ्टी में लास्ट ब्रेकडाउन वाला भी ट्रेड दिया था, मॉर्निंग में एक बाइंग वाला ये वाला सेटअप भी दिया था। तो अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। ओके, होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।